जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। और न्यूटन ने हमें फिज़िक्स में 3 लॉ दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। उन तीनों लॉ में से जो बीच का लॉ है यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ, ये हम आज पढ़ते हैं। हम लिखते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन में, गति में न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया था। तो उसमें जो सेकेंड लॉ है वो हम पढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं हमें कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, तो इस ऑब्जेक्ट का, अगर ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी में है तो इस ऑब्जेक्ट का हमें कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। और मास को हम क्या लेते हैं, मास को लेते हैं m। और ये ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ भी है या अगर गति भी कर रहा है तो उसके कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोमेंटम मोमेंटम को हम लिखते हैं क्या, p। और मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम का मतलब है वो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास m ए और जिसका मास क्या है m है, उस ऑब्जेक्ट के मास को, और उसी ऑब्जेक्ट अगर रुकी भी है या अगर गति भी कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी। और जब हम उस ऑब्जेक्ट का मास को और उसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, तो उसी को हमें एक साथ क्या बोलना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे एक साथ मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम और कुछ भी नहीं है, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का गुणनफल है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ इस मोमेंटम के ऊपर है। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन momentum of an object is directly proportional with applied force on the object। इसका मतलब ये है किसी एक ऑब्जेक्ट का, इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम, ये मोमेंटम का चेंजिंग, इस मोमेंटम का चेंजिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड किया हुआ फोर्स के ऊपर। ये मोमेंटम का चेंजिंग टोटली डिपेंड करेगा, ये जो फोर्स हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड करेंगे उस फोर्स के ऊपर टोटली चेंजिंग डिपेंड होगा। और वो डिपेंड कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे चेंज ज़्यादा होगा, अगर हम फोर्स को घटाएंगे चेंज कम होगा। यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। और
इसका मैथमेटिकल क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, और इसी को अगर और डिराइव किया जाए और उसको एक्सपांड किया जाए तब हमें मिलेंगे F इक्वल टू एम ए। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जिसको हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है।